हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक दौड़ है हमारी इच्छा पूर्ति का। अगर हम चेतना में नहीं हैं तो अनजाने में अनगिनत इच्छाएं और तृष्णाएं हमारे अंदर उठती रहती हैं और हम उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनी सारी शक्ति और अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। हमने खुद को संतुष्ट रखने का एक मार्ग जाना है, वह है चीज़ों और वस्तुओं का प्रयोग करना। साथ ही वह पालतू जीव या इंसान भी हो सकता है। इंसान सिर्फ पाना चाहता है, यही अहंकार और स्वार्थ है। यही हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है, खुद को संतुष्ट करना और खुद को भरना। लेकिन हमारा खालीपन खाली ही रह जाता है। हमारी बुरी आदत हमारा अहंकार व स्वार्थ है, लेकिन यह हमारा स्वभाव नहीं है। आप बुरी आदत और अपने असली स्वभाव में स्पष्ट फर्क करें। आज हम विशेष चिंतन करें कि हमारा असली स्वभाव क्या है। मैं कैसी भावनाओं को मीठी या कड़वी इकट्ठा कर रहा हूँ। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा जैसी मधुर भावनाओं को या अहंकार, क्रोध, हिंसा, मनमुटाव जैसी कड़वी भावनाओं का। जिन भावनाओं को हम लगातार इकट्ठा करते चले जाते हैं, एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं। 9वां सामान्य सप्ताह 3 जून 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 10 से 12, अध्याय 7 पद संख्या 1 तथा 9 से 12 तथा 15 और 16, अध्याय 8 पद संख्या 1 और पद संख्याएं 4 से 9 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक शास्त्री ने ईसा के पास आकर उनसे पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, इस्राएल सुनो, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर स्वयं ही अप्रत्यक्ष गुरु है, जो मूसा के द्वारा सीनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी थीं, जिनमें प्रथम 2 आज्ञाएं सकारात्मक हैं, जिनमें कहा गया है कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, और 8 आज्ञाएं नकारात्मक हैं, जिनमें मनुष्य को कहा गया है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ईसा ने प्रथम 2 आज्ञाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना, जो हमारे असली स्वभाव से जुड़े हैं। संत पौलुस ने पहले तिमोथी के अध्याय 1 पद संख्या 9 में कहा है, संहिता यानी 10 आज्ञाएं धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई थी। वह उपद्रवियों, पापियों, नास्तिकों और विरोधियों को दी गई थी। वह समाज जिसे 10 आज्ञाएं दी गई थी बहुत कठोर समाज था। इसलिए प्रेम पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों के नवनिर्माण, नवीनीकरण पर बल है। ईसा नई परिस्थिति में थे, इसलिए ईसा ने ईश्वर प्रेम की शिक्षा को आगे बढ़ाया और स्वयं
एक ईश्वर प्रेम की नई आज्ञा दी। हमें सारे हृदय से, सारी आत्मा से, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करने का आध्यात्म सिखाया। ईश्वर प्रेम स्वरूप है, प्रेम का अथाह समुंदर है और हम एक एक बूंद हैं। ईश्वर प्रेम का एक विशाल वृक्ष है और हम सभी प्रेम के बीज हैं और हर एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम के विशाल वृक्ष बनने की अपार संभावना है। उसी संभावित प्रेम की साधना, तलाश और सतत खोज आध्यात्म है। ईश्वर प्रेम में बढ़ने का पहला चरण है अहंकार को तोड़ना या अहंकार को मिटाना। प्रेम के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा है अहंकार या स्वार्थ, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं होता, अहंकार मिट जाता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर और प्रेम नहीं होता। ईसा ने स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोकर यह प्रमाण दिया कि ईसा पूरी तरह से ईश्वर केंद्रित हैं और प्रेम को पूरी तरह से समर्पित हैं। दूसरी बात, तब हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं जब हम ईश्वर में अपना पूरा अस्तित्व देखते हैं। We belong to God and our love for God is because of our belongingness. माता पिता बच्चों में अपना अस्तित्व देखते हैं और बच्चों से प्रेम करते हैं। पर्यावरण की रक्षा करने वाले पर्यावरण में, जल, जंगल, जमीन में अपना अस्तित्व देखते हैं और उससे प्रेम करते हैं। साधु संत सारी सृष्टि में अपना अस्तित्व देखते हैं और सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं और वे कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। यही प्रेम का विस्तार है और ये प्रेम असीमित है। गुरु तो प्रत्यक्ष रूप में हमेशा नहीं रहता, लेकिन गुरु का आदेश और गुरु की आज्ञा सदा हमारे साथ रहती है और हमें जीवन देती है। सच्चे प्रेम में बढ़ने का अर्थ दूसरे से कुछ पाना नहीं, लेकिन दूसरे की भलाई करना और दूसरे को मुक्ति के लिए सहयोग करना है। तोबियस आज के पहले पाठ में प्रार्थना के द्वारा अपनी धर्मपत्नी सारा की दुष्ट आत्मा से आज़ादी के लिए ईश्वर से दुआ करते हैं। अतः सच्चे प्रेम में वासना नहीं होती, मुक्ति होती है, आज़ादी होती है, देना होता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम कितने ही अधूरा जीवन जी रहे हैं। हमारे अहंकार को हमें तोड़ना सिखाइए। हम खुद का अस्तित्व सब में और ईश्वर में देखें। हम तेरे प्रेम से जुड़े रहें और तेरे प्रेम में सदा आगे बढ़ते जाएं। हम प्रेम की साधना में तुझसे जुड़े रहें। हमें प्रेम करना सिखाइए, हम अपने अहंकार को तोड़ सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।